अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो हिप पेन। कई लोग बोलते हैं कि हिप पेन है, उनको हिप के अंदर पेन हो रहा है उन्हें, और गहराई में उनको पेन महसूस होता है, जिसकी वजह से उनकी टांग भी खिंची खिंची महसूस होती है। हिप से निकल के वो टांग की तरफ भी पेन जा रहा होता है। उसे हम पेरिफॉर्मस सिंड्रोम कहते हैं। पेरिफॉर्मस क्या है? हिप के अंदर गहराई में एक पट्टा होता है जिसको सोजश होती है या सूजन हो जाती है ज़्यादा देर बैठने से, किसी सख्त जगह पे बैठे रहने की वजह से, या कोई और भी वजह हो सकती है। sciatica नर्व जो है वहाँ से वो गुज़र रही होती है, तो वो सोजश की वजह से वो थोड़ा सा समझ लें अपनी जगह से हिलता है, फैलता है, तो साथ ही नर्व गुज़र रही होती है, तो नर्व को वो प्रेस कर देता है। यहाँ पे हिप जॉइंट के अंदर, बिल्कुल इस जगह के ऊपर हिप जॉइंट के अंदर वो महसूस हो रहा होता है। पेन होता है, शिद्दत वाला पेन होता है, उठना बैठना चलना दो भर हो जाता है उस बंदे का। तो इस पेरिफॉर्मस सिंड्रोम को बेहतर करने के लिए आज 2-3 एक्सरसाइजेज हैं, तो वो आपसे शेयर करूँगा। तो आप तवज्जो से देखिएगा और ख़ुद भी देखें, दूसरों को भी आप आगे पहुँचाएँ, उसे शेयर करें ये वाली वीडियो। ये है पेरिफॉर्मस सिंड्रोम, जो कि हिप पेन आम हालात में बोला जाता है इसे। तो इसकी जो वीडियोज़ हैं, आए चलते हैं देखते हैं फिर। जी तो जनाब, स्टार्ट करते हैं हम अपनी एक्सरसाइज। हमारी जो पहली एक्सरसाइज है उसमें वही विलियम फ्लेक्शन, जो लेग को हमने फोल्ड करना है, नी टू चेस्ट जाना है और यहाँ पे जाके 10 सेकंड के लिए होल्ड कर लेना है। 10 सेकंड होल्ड रहेगा, उसके बाद फिर इसको वापस छोड़ देंगे और दूसरी वाली को ले आएंगे। फिर इसको उसी तरह नी टू चेस्ट जाएगा, वहाँ पे फिर ये 10 सेकंड के लिए होल्ड हो जाएगा, यानी कि ये हमारे कमर के पट्टे भी इसमें शामिल हो जाएंगे और इसमें हमारे हिप जॉइंट भी शामिल हो जाएगा, हिप के मसल्स भी साथ शामिल हो जाएंगे। तो 10 सेकंड के लिए इसको भी होल्ड करेंगे, फिर इसको वापस ले जाएंगे, फिर दोनों को इकट्ठा ऐसे 10 सेकंड के लिए फिर इसको होल्ड करेंगे, फिर वापस चले जाएंगे 10 सेकंड के बाद। तो इसी तरह ये 10-10 सेकंड होल्ड 10-10 बार, पहले 1 बाई 1, फिर एक बार दोनों इकट्ठे, 1 बाई 1, फिर एक बार दोनों इकट्ठे। इस तरीके से ये 10 रेपिटेशन हमने करने हैं विद 10-10 सेकंड होल्ड के साथ। ये पहली एक्सरसाइज होगी फॉर पेरिफॉर्मस सिंड्रोम एंड आल्सो फॉर बैक पेन। अभी दूसरी एक्सरसाइज वो प्रॉपर पेरिफॉर्मस स्ट्रेच है, उसे पेरिफॉर्मस स्ट्रेच एक्सरसाइज बोलते हैं। तो उसके अंदर हम एक टांग को, जिसका इशू है, जिस टांग में इशू है, उसको इस तरीके से खड़ा करके घुटने के पास इस तरीके से रख लेंगे। यहाँ पे अब ये आ गई, और जो हमारा ये लेफ़्ट वाला बाजू, यानी उल्ट लेफ़्ट बाजू जो है हमारा, उससे हमने इसको पकड़ना है और लेफ़्ट कंधे की जानब इसको स्ट्रेच दिलाना है, ऐसे खींचना है और अपने फेस को दूसरी साइड पे करना है। बॉडी मूव ना हो, हमारी बॉडी मूव नहीं होनी चाहिए एक्सरसाइज करते हुए। 10 सेकंड के लिए इसी तरह इसको होल्ड करेंगे, उस कंधे वाली साइड पे खींच के रखेंगे, फिर इसको वापस रिलीज़ कर देंगे, रिलैक्स कर देंगे, फुल रिलैक्स। फिर यहाँ पे थोड़ी देर रोक के दोबारा लेके आएँ इसको, फिर इसको कंधे वाली साइड पे इसको इस तरीके से स्ट्रेच करके रखेंगे, फेस अपना दूसरी तरफ, ताकि हमारी बॉडी मूव ना करे साथ, जस्ट हमें यहाँ पे स्ट्रेच फील हो। और ये अब टोटली इस एरिया के अंदर स्ट्रेचिंग हो रही होगी, यही पेरिफॉर्मस है यहीं पे, और उसके ऊपर जब स्ट्रेचिंग होगी तो ब्लड फ्लो तेज़ होगा और सूजन कम होगी। तो ऐसे 10-10 सेकंड होल्ड के साथ 10 बार। उस लेग का है, चाहे इस हिप के अंदर है पेन, चाहे दूसरी हिप के अंदर पेन है, तो दूसरी को होगा तो हम दूसरी वाले को इस तरह वापस वहाँ पे रख देंगे। ये इस तरीके से करके, तो उससे खींच के, तो हमारा देखें उधर खींचा उस कंधे वाली साइड पे, यानी कि लेफ्ट टांग राइट कंधे की तरफ खींचेंगे हम राइट बाजू से, और फेस हमारा उल्ट साइड पे हो जाएगा, ताकि बॉडी हमारी मूव ना हो। फिर इसको 10 सेकंड के स्ट्रेच के बाद वापस कर देंगे। तो इस तरीके से 10 बार, ये भी 10-10 रेपिटेशन विद 10-10 सेकंड होल्ड हो जाएंगे। फिर इसके बाद अगर इसी टांग के अंदर पेन जाता है, तो फिर वही जो टी स्ट्रेचिंग है हमारी, पाँव को ऐसे अपनी तरफ खींचने वाली, मोड़ने वाली, फिर वो वाली एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे। ऐसे 10 सेकंड का होल्ड करेंगे,
फिर रिलैक्स कर देंगे, फिर 10 सेकंड्स होल्ड। होल्ड इसलिए बार बार हम कहते हैं ताकि पट्ठे के ऊपर प्रॉपर खिंचाव आए, कुछ देर खिंचाव रहे ताकि पट्ठे खुलें, उसके अंदर ब्लड फ्लो फास्ट हो, सोजन कम हो, पट्ठे खुलें, अपनी जगह की तरफ आएँ, उसके बाद फिर सपोर्टिव हो जाएँ हमारे जॉइंट्स के लिए, हमारी हड्डियों के लिए। तो ये इसलिए बार बार 10 सेकंड्स होल्ड, 10 रेपिटेशंस। और ये वाली जो 3 एक्सरसाइज हमने बताई हैं, ये एक विलियम फ्लेक्शन 1 बाय 1 वो, फिर दूसरी प्रीफॉर्मिस स्ट्रेचिंग, थर्ड ये टी स्ट्रेचिंग, ये तीनों एक्सरसाइजेज 10-10 बार विद 10-10 सेकंड होल्ड, और 3 सेशन सुबह दोपहर शाम इसके हमने लगाने हैं। तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं हम किसी अगली वीडियो में किसी और मौजू के साथ। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि जिन लोगों तक फिजियोथेरेपी की एक्सरसाइज नहीं पहुंच पाती वो एटलीस्ट यूट्यूब के थ्रू वो ये चीज़ें देख लें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जी तो जनाब, अब तक आपने काफ़ी सारी वीडियोस देखी हैं चैनल पे, जो मैक्सिमम फिजियोथेरेपी के इक्विपमेंट्स हैं, जो मोडेलिटीज़ हम यूज़ करते हैं फिजियोथेरेपी के अंदर पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए। तो वो अब बहुत हो गई, वो काफ़ी हो गई। अब एक्सरसाइज का सिलसिला स्टार्ट करने लगे हैं। तो आज जो सबसे पहले मेरी जो कोशिश है आप लोगों को गाइड करने की एक्सरसाइज के हवाले से, वो जो कॉमन इशू है इस वक्त हमारा मैक्सिमम लोगों के साथ है, पोस्चर गलत रहने की वजह से, सोने का, जागने का, उठना बैठना, काम करना, वज़न उठाना, इस वजह से जो पोस्चर गलत रह के हमारे स्पाइनल कार्ड पे भी इशूज़ बनना शुरू हो जाते हैं। डिस्क हेरिनेशन होगी, डिस्क बल्ज होना शुरू होगी, नर्व कंप्रेशन होना शुरू हो गई, और शैटिका जैसे मसाइल स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद पिरिफॉर्मस सिंड्रोम, इस तरह के काफ़ी सारे इश्यूज़ आहिस्ता आहिस्ता एज के रिलेटेड भी हैं, एज के बगैर भी हैं, एज से पहले भी शुरू हो जाते हैं लोगों को इश्यूज़। रीज़न सिर्फ यही है कि हमारा पोस्चर गलत रहता है। तो आज की जो इस वीडियो के अंदर मेरा शैटिका के हवाले से है आज के, उसके अंदर हमारी पोस्चर करेक्शन क्या होगी और उसके लिए हमारी एक्सरसाइजेस क्या होंगी। फिजियोथेरेपी के अंदर जो मोडेलिटीज़ हैं उनका इतना रोल नहीं, वो जस्ट आप एक सिंपल वर्ड्स में समझ लें कि एक धक्का है, पेशेंट की रेंज ऑफ मोशन को बढ़ाने के लिए, उसके दर्द को कम करने के लिए, उसकी एक्सरसाइज में हेल्पफुल हैं। लेकिन ये नहीं हम कह सकते कि वो मशीनें ही हैं जो कि पेशेंट की उस डिज़ीज़ को ट्रीट कर लेंगी, हल कर लेंगी, कि उसके अंदर से सोल्यूशन निकल आए। जो फिजियोथेरेपी में एक्सरसाइजेज़ का मेन रोल है, एक्सरसाइज से ही हम इंशाल्लाह ताला अल अज़ीज़ अपने जो भी हमारे मसाइल हैं, इश्यूज़ हैं, उनको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की जो एक्सरसाइज सिंपल सी एक्सरसाइज हैं, आसान एक्सरसाइजेज हैं, और हमेशा आपने याद रखना है जो भी एक्सरसाइज करनी है, जो भी एक्सरसाइज आपने स्टार्ट करनी है, उसमें ये एहतियात करनी है कि आपको पेन नहीं होना चाहिए एक्सरसाइज करते हुए भी और एक्सरसाइज के बाद भी। अगर किसी एक्सरसाइज के दौरान आपका पेन बढ़ता है तो आप उसको कम कर लें उस वक्त, या वक्ती तौर पे उसको छोड़ दें। पट्ठे के ऊपर कोई ज़बरदस्ती नहीं करनी, क्योंकि पट्ठे की कोई ऐसी ज़ुबान नहीं है कि वो आपको बोल के बता सके कि मेरे साथ इस वक्त ये मसला चल रहा है। उसने जस्ट पेन की सूरत में ही हमें मैसेज देना है कि यहाँ पे इंजरी है। तो उससे आगे अगर हम मूवमेंट करते हैं या एक्सरसाइज करने की कोशिश करते हैं, खिंचाव कंप्रेशन को ज़्यादा डालने की ट्राई करते हैं, स्ट्रेच ज़्यादा डालते हैं, तो वो उल्टा उसको नुकसान होगा। तो आज की जो एक्सरसाइज है इसमें हमारी है शैटिका के मुतल्लिक है, जिसमें नर्व के ऊपर प्रेशर आया हुआ होता है। प्रेशर आपको डिस्क बल्ज होने की वजह से, डिस्क हेरिनेशन होने की वजह से हो सकता है। डिस्क बल्ज क्या है कि एक डिस्क के अंदर एक लिक्विड माई टाइप एक चीज़ होती है, सादा अल्फाज में जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं। वो डिस्क जब थोड़ा सा फटती है तो उसके अंदर से वो न्यूक्लियस बाहर निकलेगा। नर्व का अपना एक फिक्स रूट है, वो वहाँ से गुजर रही है स्पाइनल कार्ड के पास से। जो ही वो न्यूक्लियस साइड पे जाएगा उसने उसको
उसके ऊपर प्रेशर डाल देना है। जो उसने प्रेशर डालना है तो वो नर्व वहाँ से दब जाएगी, तो उसने फिर आगे पूरी टांग के अंदर पेन चला जाएगा। हत्ता कि वो पेशेंट लेटे हुए भी ज़्यादा उसको इशू होगा, खड़े होते हुए, चलते हुए भी उसको प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा, जिसकी मतलब उंगलियां सुन्न होना शुरू हो जाएंगी, पाँव की एड़ियाँ सुन्न होना शुरू हो जाएंगी। तो ये काफ़ी सारे और भी इसी तरह के अलामात पेशेंट टू पेशेंट वैरी करता है। तो जो सिंपल सी एक्सरसाइजेज हैं, 2 एक्सरसाइजेज हैं, इनको 10-10 बार करना है। हर एक्सरसाइज के अंदर 10-10 सेकंड का होल्ड करना है, बगैर पेन के करनी है। और इसके मैक्सिमम दिन के अंदर 3 सेशन जो है ना वो तो कम अज़ कम है, लेकिन 5 सेशन पर डे इसके लाजमी करने हैं। 10-10 के इसके अंदर रेपिटेशन होने चाहिए, 10-10 सेकंड का होल्ड होना चाहिए। और ये बात याद रखनी है कि फिजियोथेरेपी के अंदर हर एक्सरसाइज का होल्ड लाजमी है। होल्ड के अंदर ही सारी साइंस है। इस साइंस को समझना है कि अगर होल्ड हम नहीं करेंगे, सिर्फ एक्सरसाइज सिंपल उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, किए जा रहे हैं, तो फिर कोई नहीं था। स्ट्रेचेस डालने हैं, स्ट्रेचिंग्स ही हैं जिन्होंने खिंचाव डाल के तो हमारे उस मसल को बेहतरी की तरफ लेके आना है, मसल्स को खोलना है। स्ट्रेचेस से मसल खुलेगा, उसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन होगी, ब्लड फ्लो तेज़ होगा, जिसकी वजह से मसल अपनी जगह पे आ जाएगा ऐसा ऐसा। और ये बात याद रखने वाली जो है बात कि कोई भी एक्सरसाइज है वो 4 से 6 हफ्ते लगातार हमने करनी है, तो फिर जाके 5 to 10% आपको फ़र्क नज़र आना शुरू होगा। तो इसलिए ये कांस्टेंट और मुस्तकिल मिजाजी के साथ हमने ये एक्सरसाइजेस का जो अमल है सारा करना है। नहीं तो अगर हम बेसब्री से काम लेंगे तो फिर बेहतरी नहीं आ पाएगी। तो अभी जो एक्सरसाइज हम स्टार्ट करते हैं, ये नौजवान हमारे पास है, ये आपको करके एक्सरसाइज बताएगा। इसको हम बैक एक्सटेंशन इन प्रोन कहते हैं, यानी कि उल्टा लेट के अपने सर को और छाती को जस्ट एक ख़ास हद तक उठाना है। जिस तरह एक कोबरा एक्सरसाइज भी इसको बोलते हैं, जैसे सांप फन उठा लेता है, तो इस पोजीशन में अपने उठाना है। वो जिस वजह से वो एक बैक की जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है उसकी एक्सटेंशन होगी, मीन्स उसके ऊपर से वो एक्सटेंड होगी। उसके जो अंदर डिस्कें हैं उसके ऊपर से प्रेशर कम होगा। जब उनके ऊपर से प्रेशर कम होगा तो वो न्यूक्लियस अगर बाहर गया है, अंदर है, जो भी है, जो जिस वजह से भी हमारे नर्व के ऊपर राइट साइड पे या लेफ़्ट साइड पे या बोथ साइड्स पे जहाँ पे भी L4, L5, S1 से यहाँ से इश्यूज बन रहे होते हैं, तो वहाँ से जो उसके ऊपर प्रेशर आया हुआ है वो डिकम्प्रेशन होगी, उससे एक्सटेंशन की वजह से, तो वो आहिस्ता आहिस्ता वो प्रेशर कम होना शुरू हो जाएगा। तो अभी ये आपको करके दिखाएगा एक्सरसाइज। ये दोनों हाथ बिल्कुल ऐन कंधे के नीचे, और पीछे ले जाओ, ऐन कंधे के नीचे रख लेने हैं और सर को उठाना है और छत की तरफ देखते हुए सिर्फ चेस्ट को उठाते आना है, उठाते जाना है बगैर पेन की। जिधर तक आप लेके जा सकते हो इसको लेके जाना है और उधर जाके 10 सेकंड के लिए होल्ड। ऊपर छत की तरफ नज़र रखनी है। अब आपको यहाँ पे प्रेशर फील हो रहा है तो इधर 10 सेकंड के लिए होल्ड। पेन तो नहीं हो रहा, पेन नहीं होना चाहिए, जितना और आप उठा सकते हो, जितना उठा सकते हो। तो 10 सेकंड के लिए होल्ड, फिर वापस चले जाना है। ये एक बार हो गया, ठीक है। फिर थोड़ी रेस्ट करके सांस लेके फिर दोबारा से उठाना है, फिर 10 सेकंड के लिए होल्ड। जितना इजीली लेके जा सकते हो, पेन फ्री रहते हुए लेके जाओ और 10 सेकंड के लिए होल्ड कर दो इधर। इस तरीके से 10 रेपिटेशंस इस एक्सरसाइज के करने हैं। ये एक पहली एक्सरसाइज जो मेन एक्सरसाइज है। इसके यहाँ पे जितना भी वो कंप्रेशन होगा उसके ऊपर, नर्व के ऊपर आएगा, वो खुलेगा, ब्लड फ्लो तेज़ होगा, नर्व के सिग्नल बेहतर होंगे, हमारा पेन कम होगा, अपनी जगह पे पट्टे वापस आना शुरू हो जाएंगे, पट्टे सपोर्टिव होना शुरू हो जाएंगे, डिस्कों के भी मसाइल हल होना शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला, लेकिन मुस्तकिल मजाजी से। एक तो ये एक्सरसाइज होगी। दूसरी जो एक्सरसाइज है सिंपल सी, उठो भाई, सीधे होगी, इस तरफ लेटो, पाँव इधर करो। दूसरी सिंपल एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज के अंदर इस तरफ हो जाओ। हमने यानी कि आम हालात में इसको टीए स्ट्रेचिंग हम बोलते हैं, यानी कि दोनों पाँव इस साइड को हमने खींच लेना, दोनों या एक, जैसे भी आप आसान समझते हैं। तो दोनों पाँव इस साइड पे ऐसे खींच लेने हैं। अगर हाँ इजीली खुद बंदा कर पा रहा है तो ठीक है, नहीं तो
कोई दुपट्टा कपड़ा डाल के भी इस तरह खींचते, यानी कि आपके जो अंगूठे उंगलियां हैं, जो टोज़ हैं हमारे, वो हमारी तरफ देख रहे हैं इस पोजीशन में। अब ये नीचे जो हमारे काफ मसल वगैरह है, इसके ऊपर थ्रू आउट प्रेशर जाएगा। ये भी 10 सेकंड के लिए ऐसे होल्ड रखना है, उसके बाद रिलैक्स कर लेना है। जितना ईजिली हो सकता है इसको लेके जाना है, इनको मूव कराना है। चलो फिर लेके जाएं, ठीक है। तो ऐसे 10-10 सेकंड के लिए 10 बार ये भी 1 बाय 1 कर लें, दोनों इकट्ठे कर लें, जिस तरीके से भी इजीली पॉसिबल है, आसान फील करते हैं आप, उस तरीके से करें। तो ये दो सादा सिंपल एक्सरसाइजेज हैं शैटिका पेन के लिए। आपकी पूरी टांग में पेन जा रही है, आपकी कमर से पेन आगे आ रही है, हिप में पेन हो रही है, तो इस जो भी कंप्रेशन के जो मसाइल हैं, इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ इस एक्सरसाइज को 10-10 बार, दोनों एक्सरसाइजेज को 10-10 बार और 10-10 सेकंड होल्ड के साथ कोशिश करें कि हर नमाज के साथ मीन्स 5 वक्त आप दिन में करें। नहीं तो 3 सेशन तो पर डे लाजमी लगाएं और मुसलसल करनी है, 4 से 6 हफ्ते करनी है। इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ ये जो जितने मसाइल हैं वो बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पोस्चर करेक्शन का बताएंगे कि सोना कैसे है, लेटना कैसे है, उठना कैसे है, बैठना कैसे है, वज़न कैसे उठाना है, काम कैसे करना है। तो ये इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। अभी वीडियो काफ़ी सारी लंबी हो गई है, तो इन 2 एक्सरसाइज को देख लें। फिर भी किसी किस्म का भी इशू हो तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह ताला आपको जवाब मिलेगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा स्कैपुलर एक्सरसाइजेज, जो हमारे ये 2 कंधों के दरमियान ये जो ब्लेड्स हैं हमारे, ये वाला जो एरिया है हमारा, इस एरिया के दरमियान में जो दर्द होता है, उस दर्द की एक्सरसाइजेज आपको बताने लगा हूँ। पट्ठों के कमज़ोर हो जाने की वजह से ये दर्द शुरू हो जाता है, बी कम्प्लेक्स की कमी होने की वजह से शुरू हो जाता है। जूँ सोजन अंदर कोई है, ब्लड सर्कुलेशन सही तरीके से नहीं हो पा रही है, उस वजह से फिर ये ख़ास तौर पे सर्दियों के में बहुत ज़्यादा होता है। तो उसकी 2 सिंपल सादा सी एक्सरसाइजेज़ हैं। अगर उन एक्सरसाइजेज़ को आपने अपनी रूटीन में शामिल कर लिया तो इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ वो बेहतर हो जाएगा। तो एक्सरसाइजेज़ वही पेन फ्री रहते हुए करनी है, रिलैक्स होकर करनी है। तो ये वाला एरिया दरमियान में, ये दोनों ब्लेड्स के दरमियान के अंदर जो एरिया है, इसको स्कैपुलर एरिया कहा जाता है। ये बैक है, थोरैसिक रीजन हमारा बनता है। तो इसके दरमियान जो पेन है उसको हम किस तरीके से एक्सरसाइजेज के ज़रिए कम करेंगे, तो वो मैं अभी आपको बताता हूँ। ये 2 सिंपल सी एक्सरसाइजेज हैं। ये दोनों हाथ आपने ऐसे सर के पीछे बांध लेने हैं और इनको इस तरीके से ला के यहाँ पे 10 सेकंड के लिए होल्ड कर लेना है। 10 सेकंड होल्ड, फिर ये वापस चले जाएंगे। यहाँ पे भी जाकर हल्का सा ऐसे पीछे थोड़ी देर के लिए रोकना है, फिर वापस आ जाएंगे। फिर 10 सेकंड के लिए होल्ड, फिर वापस चले जाएंगे। ऐसे 10 बार 10-10 सेकंड होल्ड के साथ ये एक्सरसाइज करनी है। सिंपल एक तो ये एक्सरसाइज होगी हमारी स्कैपुलर एक्सरसाइज में, नंबर 1 एक्सरसाइज। दूसरी जो एक्सरसाइज है उसको श्रगिंग एक्सरसाइज या शोल्डर एलिवेशन एक्सरसाइज कहते हैं। ये प्रॉपरली ये दोनों कंधों को ऐसे उठा लें, उठा के 10 सेकंड के लिए रोक लेंगे यहाँ पे, फिर वापस। अगर पेन नहीं होता तो झटके के साथ वापस आ जाएं, अगर पेन होता है तो आराम से वापस लें। ऐसे 10 सेकंड के लिए होल्ड रखना है, फिर वापस आ जाना है। फिर 10 सेकंड के लिए होल्ड। होल्ड ही सारी चीज़ है, होल्ड के अंदर ही सब साइंस है। होल्ड नहीं करेंगे आप तो स्ट्रेचिंग नहीं होगी, खिंचाव नहीं आएगा, पट्ठों के अंदर ब्लड फ्लो नहीं होगा, पट्ठे नहीं खुलेंगे। ये सिंपल 2 एक्सरसाइजेज अगर आप प्रॉपरली 1 हफ्ता कर लेते हैं, इंशाल्लाह ताला आपका जो दर्द है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। 10-10 सेकंड होल्ड हैं, 10-10 बार हैं और दिन में 3 सेशन तो लाजमी लगाने हैं। पूरे 1 हफ्ते तक मुसलसल एक्सरसाइज करनी है। लेकिन फिज़ियोथेरेपी के अंदर जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं, अगर आप उनको 4 से 6 हफ्ते रूटीन में इसी तरह करेंगे, इंशाल्लाह ताला आपको जो पट्टे हैं वो अपनी जगह पे वापस आ जाएंगे और आपको मुस्तकबिल में इस तरह के मसाइल नहीं होंगे।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। सर्वाइकल पेन, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, सर्वाइकल स्पाज्म, नेक के जितने भी मसाइल हैं, नेक के अंदर दर्द है, गर्दन के अंदर दर्द होता है, बाजू के अंदर दर्द चला जाना, उंगलियों का सुन्न हो जाना, इसकी एक जनरल सी एक्सरसाइज मैं बताने लगा हूँ आपको। सब जितने भी हैं आपके इस तरह के मसाइल, गर्दन के स्पाज्म है, अकड़ाव है, गर्दन के अंदर पेन हो रही है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है, मीन्स के डिस्क का प्रेशर आया हुआ है नर्व के ऊपर, उंगलियों का बाजू का सुन्न हो जाना, तो उनके लिए एक मेन जनरल सी एक्सरसाइजेज हैं सब के लिए। तो पेन फ्री रहते हुए एक्सरसाइज करनी है। मेरी पहली वीडियो में भी मैंने बताया है कि जो भी एक्सरसाइज करनी है बगैर दर्द के, बगैर तकलीफ़ के आपने एक्सरसाइज करनी है। और इसके अंदर सबसे पहले यह है कि हमने पोस्चर का ख्याल रखना है। पोस्चर अपना यह है कि बिल्कुल टेक लगा के चेयर के साथ और सर को, गर्दन को अपने ख़ास एक पोजीशन पे रखना है जो हमारी नॉर्मल है, और उसके बाद फिर हमने एक्सरसाइजेज परफॉर्म करनी है। पहली जो एक्सरसाइज है उसमें हमने ये ठोड़ी को और छाती को आपस में मिलाना है और पेन फ्री रहते हुए मिलाना है। अभी आप देखते जाएं और इनको इसी तरीके से फिर आप लोगों ने घर में परफॉर्म करना है। ये हम ऐसे लेके जा रहे हैं, लेके जा रहे हैं बिल्कुल। ये अब मैं ठीक हूँ तो मेरी जो चिन है वो चेस्ट के साथ टच हो गई है। आप उतना लेके जाएंगे जितना आपसे इजीली लेके जाई जाती है, ले जाएं और उस वहाँ पे 10 सेकंड के लिए होल्ड कर दें पेन फ्री रहते हुए। अगर आपको पेन नहीं हो रहा, जस्ट खिंचाव फील हो रहा है, तो हल्का सा आप इसको सर को नीचे मज़ीद स्ट्रेच को बढ़ा लेंगे, नीचे प्रेस कर देंगे अगर पेन नहीं हो रहा तो। और यहाँ पे फिर हमने 10 सेकंड के लिए होल्ड कर लेना है। 10 सेकंड होल्ड करने के बाद फिर आराम से हमने वापस आ जाना है अपनी पहले वाली जगह पे। तो इसमें मैंने आपको 2 चीज़ें बता दी हैं। अगर तो आपको होता है पेन तो आपने जस्ट ये यहाँ पे जाके रुक जाना है, दबाव नहीं डालना। अगर पेन नहीं होता तो फिर आपने ऊपर से दबाव डाल के रखना है ताकि मज़ीद स्ट्रेचिंग हो, ब्लड फ्लो तेज़ हो और पट्टे खुलें। फिर आराम से वापस आ जाएंगे। ये पहली एक्सरसाइज है, इसके 10 रेपिटेशंस होने हैं और 10 टाइम्स होना है। 10 टाइम्स विद 10 सेकंड होल्ड। दूसरी जो एक्सरसाइज है उसमें हम रोटेशनल एक्सरसाइज से बोलते हैं। उसके अंदर जैसे नमाज में हम सलाम करते हैं वैसे ही प्रॉपरली गर्दन को हमने राइट और लेफ़्ट मूव कराना है, रोटेट कराना है। जिधर तक आपकी बगैर पेन के जाती है आप उसे गर्दन को मोड़ें, वहाँ पे जाके 10 सेकंड के लिए होल्ड कर लें। हाँ, 10 सेकंड होल्ड पेन फ्री रहते हुए फिर वापस आ जाएंगे हम, फिर लेफ़्ट साइड पे चले जाएंगे, फिर इधर हम 10 सेकंड के लिए होल्ड कर लेंगे। बस ये ख्याल करना है ये एक्सरसाइज करते हुए हमारी बॉडी जो है वो साथ मूव ना हो, बॉडी फिक्स रहे, एक ही जगह पे रहे और जस्ट हमारी नेक की, गर्दन की मूवमेंट होती रहे। बस इस तरह 10-10 सेकंड होल्ड 1 बाय 1 और 10-10 बार दोनों साइडों पे हमने कर लेना है। 2 एक्सरसाइज होगी। तीसरी जो एक्सरसाइज है, तीसरी एक्सरसाइज के अंदर हमने साइड फ्लेक्शन उससे बोलते हैं, मीन्स कान और कंधा ये ऐसे जितना हमसे इस तरफ ले जाई जा सकती है पेन फ्री रहते हुए ले जाएंगे और 10 सेकंड के लिए होल्ड कर देंगे। फिर वापस ये भी ख्याल करना है कि बॉडी मूव ना करे, जस्ट हमारी नेक मूव कर रही है। जहाँ तक इजीली पेन फ्री हम जा सकते हैं ले जाएंगे और 10 सेकंड के लिए रोक देंगे। जब 10 सेकंड का बार बार स्ट्रेच पड़ेगा तो डेफिनेटली पट्टे खुलना शुरू हो जाएंगे, अपनी जगह की तरफ आना शुरू हो जाएंगे। तो ये 10-10 टाइम्स विद 10-10 सेकंड्स होल्ड। ये होगी हमारी जनाब 3rd एक्सरसाइज। अच्छा, अब फिर आज गई हमारी 4th एक्सरसाइज। 4th एक्सरसाइज के अंदर हमारा दोनों जो शोल्डर हैं हमने ऊपर उठाने हैं, मीन शोल्डर एलिवेशन, यानी कि कंधे जिस तरह उचकाते हैं, ये कंधे उचका के ऐसे
उठा के 10 सेकंड के लिए होल्ड, फिर वापस, फिर 10 सेकंड के लिए होल्ड, फिर वापस। तो ये हमारी होगी चौथी एक्सरसाइज। इसमें भी 10-10 रेपिटेशंस हैं और वही 10-10 सेकंड्स का होल्ड है। आखिरी और अहम एक्सरसाइज सबसे, जो गर्दन की स्ट्रेंथनिंग के लिए, नेक की स्ट्रेंथनिंग, नेक की पट्टों को मजबूत करने के लिए है, वो रेजिस्टेड एक्सरसाइज हम उसे बोलते हैं। ये उंगलियां हाथों की ऐसे डालें, बिल्कुल सर के पीछे रख लेनी है, गर्दन पे नहीं रखनी, सर के पीछे रख लें। अब सर जोर देगा जनाब पीछे की जानब हाथों के ऊपर, और हाथ जोर देंगे सर के ऊपर। मीन्स वो हाथ सर को पीछे नहीं जाने देंगे, सर उसी जगह पे हमारा रहेगा नॉर्मल जहाँ पे होता है, लेकिन जोर लगा हुआ। अब गर्दन के पट्टे इस वक्त मेरे टाइट हो चुके हैं। 10 सेकंड के लिए होल्ड करना है, फिर रिलैक्स, फिर 10 सेकंड के लिए होल्ड करना है, फिर रिलैक्स। तो ये है हमारी जनाब 5वीं एक्सरसाइज। 5 मेन एक्सरसाइजेज हैं, दोबारा एक बार देख लें। पहली एक्सरसाइज ये, ठीक है, चिन टू चेस्ट जाना है 10 बार, 10-10 सेकंड होल्ड, पेन फ्री रहते हुए। दूसरी ये साइड पे रोटेशन हमने करनी है, राइट लेफ्ट दोनों तरफ 10-10 बार, 10-10 सेकंड होल्ड। तीसरी हमने ये कान और कंधे वाली साइड फ्लेक्शन, 10 सेकंड होल्ड, 10 बार, 10 सेकंड होल्ड, 10 बार, लेकिन 1 बाय 1, यानी कि इधर भी उधर भी साथ साथ करते रहे। चौथी जो है वो हमारी कंधे उचकाने वाली होगी, शोल्डर एलिवेशन, 10 सेकंड होल्ड, 10 बार। और 5वीं हमारी ये आइसोमेट्रिक हम इसे बोलते हैं, यानी कि साकन हालत में सर उसी जगह पे है, सर पीछे जोर लगा रहे, हाथ उसे रोक रहे हैं। बस ये समझने वाली चीज़ है मेन। ये आप लेटे लेटे भी कर सकते हैं, समझ लीजिए आप बिस्तर पे लेटे हुए हैं, हाथ अगर आपके आप बाजू ऊपर नहीं जा सकते तो पीछे उधर ही सर का जोर तकिए के ऊपर दे दें, सर पीछे नहीं जाएगा। तो ये 5 एक्सरसाइजेज, 3 रेपिटेशंस तो पर डे, 3 सेशन पर डे लाजमी होने चाहिए। 10-10 के सेट, 10-10 सेकंड होल्ड के साथ मुसलसल इनको आपने जारी उसारी रखना है, बगैर पेन के एक्सरसाइज करनी है। 4 से 6 हफ्ते लगातार एक्सरसाइज करनी है। इंशाल्लाह ताला आपका जिस तरह का भी इशू है ज़रूर हल हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक की एक्सरसाइजेज थी, मैंने कहा ये आप लोगों के साथ वो कर दें। ये भी काफ़ी सारे मसाइल आना शुरू हो गए हमारे, काफ़ी हमारे पेशेंट पर डे, यानी कि जहाँ पे अगर 20-30 पेशेंट आ रहा है तो उसमें से 10 से 12-15 पेशेंट की जो है वो पर डे जस्ट सर्वाइकल के ही आते हैं। सर्वाइकल स्पाज्म होता है, किसी को सर्वाइकल पेन हो रहा है, किसी को सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो रहा है, किसी को नेक का पेन हो रहा है। तो ये सारे हमारे गर्दन के पट्टों का साथ ना देना, कमज़ोर हो जाना, वीक हो जाना। तो इंशाल्लाह ताला इन 5 एक्सरसाइज से आप बिल्कुल A1 हो जाएंगे, किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं रहेगी किसी चीज़ की भी। और ज़रूर आप हमें दुआओं में याद रखेंगे भी सही, और दुआओं में याद रखिएगा भी सही। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। रोटेटर कफ सिंड्रोम, कंधा, डेल्टॉइड मसल्स, यहाँ पे पेन का होना इस जगह के ऊपर, इसके लिए 6 एक्सरसाइजेज हैं। इनको हम आइसोमेट्रिक रोटेटर कफ एक्सरसाइजेज कहते हैं। तो इसको देखते जाएं कि किस तरीके से परफॉर्म करनी है। ये टोटली रजिस्टर्ड एक्सरसाइज है। रजिस्टर्ड क्या है कि हमने मूवमेंट नहीं होने देनी। सबसे पहले ये हमने बाजू को पीछे से पकड़ लिया और बाजू को वापस इस पोजीशन में ले आए। अब ये वो बाजू है जिसके अंदर पेन है, तो ये बाजू अब पीछे की जानब जोर लगाएगा, लेकिन ये दूसरा जो बाजू है, ये वाला हमारा लेफ्ट, जो इसने हाथ लेफ्ट हैंड है मेरा, उसने इसको रोका हुआ पीछे नहीं जाने दे रहा। तो इसलिए 10 सेकंड के लिए हमने जोर लगा के रखना है, फिर छोड़ देना है, फिर 10 सेकंड के लिए जोर लगा के रखना है और फिर छोड़ देना है। ऐसे 10 रेपिटेशन होनी चाहिए, 10 बार और 10-10 सेकंड होल्ड साथ। अब जैसे ये कि ये पीछे जोर लगा रहा था, ऐसे ही अब इसने आगे जोर लगाना है। जब आगे जोर लगाएगा तो हमने ये आगे से इसको रोक लेना है, यानी कि ये लेफ्ट हैंड जो है ये आगे से इसको रोक रहा है, रेजिस्टेंस कर रहा है और ये इसको रोके जा रहा है। 10 सेकंड के लिए इसी तरह जोर लगा के रखेंगे, पेन फ्री रहते हुए, फिर वापस, फिर 10 सेकंड के लिए होल्ड, फिर वापस, ऐसे 10 बार 10-10 सेकंड के लिए, पीछे भी और आगे भी। नेक्स्ट इसके अंदर है ये, इस हाथ की लेफ्ट हैंड की हमने फिस्ट बना ली, मुट्ठी बना ली और इसको इधर रख लिया। अब
ये अंदर की जानब जोर दे रहा है, ये हाथ ऐसे, ये कंधा अंदर की जानब जोर दे रहा है और इसने इसको रोका हो। ये अंदर जोर दिए जा रहा है 10 सेकंड, रिलैक्स, 10 सेकंड के लिए जोर, पेन फ्री रहते हुए रिलैक्स, 10 बार ऐसे एज इट इज एक दूसरे के मुखालिफ ये चलती हैं। अब ये बाहर की जानब जाएगा तो ये बाहर से रोक देगा। अब ये बाहर खींचना जा रहा है कि मैं बाहर जाऊंगा, लेकिन ये इसको दूसरा रोक रहा है। 10 सेकंड रिलैक्स, 10 सेकंड रिलैक्स, ये भी 10 बार, 4 होगी हमारी। यानी 2 एक्सरसाइजेज हैं, लेकिन इनके 2 पार्ट हैं। ये वाली पीछे भी आगे भी, लेकिन इसको रजिस्ट करना है, पीछे जा रहा है पीछे से रजिस्ट कर रहे हैं, आगे जा रही है आगे से रजिस्ट कर रहे हैं, अंदर जा रही है अंदर से रजिस्ट कर रहे हैं, बाहर जा रही है बाहर से रजिस्ट कर रहे हैं। अब एक और आखिरी है ये वाली मूवमेंट तो हमने होने नहीं देनी। अब ये अंदर आना चाहेगा तो ये इधर से रोक देगा, ऐसे 10 सेकंड के लिए होल्ड रिलैक्स, 10 सेकंड के लिए होल्ड रिलैक्स। अब ये बाहर जाना चाह रहा है, अब ये बाहर से रोक देगा, ऐसे ये बाहर जाना चाह रहा है और इसने इधर से इसको पकड़ लिया और रोक लिया, जोर इसने लगाया हुआ और ये रेजिस्टेंस कर रहा है, बाहर नहीं जाने दे रहा। तो इस तरह से ये 6 एक्सरसाइजेज बनती हैं, ठीक है। पीछे आगे अंदर बाहर, फिर इस तरफ अंदर इस तरफ बाहर, जिस तरफ भी जाएगा हमने आगे से इसको रेजिस्ट करना है। और 10-10 बार 10-10 सेकंड होल्ड के साथ 6 एक्सरसाइजेज हैं। 3 सेशन हमने पर डे इनके लाजमी लगाना है, पेन फ्री रहते हुए करना है। और इसकी जो एहतियात है, एहतियात सिंपल सी एहतियात है कि हमने जिस कंधे वाली साइड पे भी हमें ये मसला है, उस कंधे वाली साइड पे ना सोना है, ना करवट लेनी है, ना कोई वज़न उठाना है, ना वज़नी काम करना है, ना ही इसको झटका लगे। तो ये एक्सरसाइजेज 1 महीना लगातार आपने 3 सेशन पर डे के हिसाब से करनी है। इंशाअल्लाह ताला आपका जो रोटेटर कफ का इशू है वो ख़त्म हो जाएगा। और इंशाल्लाह मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। फ्रोज़न शोल्डर, कंधे का बिल्कुल जाम हो जाना, हरकत ही ना कर पाना, थोड़ा सा भी हिलाने जुलाने, कपड़े ना पहन सकना, नहाते हुए पेन होना, तो उसको हम जब कंधा बिल्कुल जाम हुआ होता है उसे हम फ्रोज़न शोल्डर कहते हैं। उस दौरान पेशेंट को शदीद पेन फील होता है, कंधा बिल्कुल उसका मूवमेंट नहीं कर पाता। तो जिनका भी इस तरह का फ्रोज़न शोल्डर का इशू है उनके लिए सिंपल सी 2-3 एक्सरसाइजेज बताने लगा हूँ। उन एक्सरसाइजेज को अपना मामूल बना लें तो आपका कंधा इंशाअल्लाह ताला बगैर किसी सर्जरी, बगैर किसी वजह के, बगैर किसी और ट्रीटमेंट के बेहतर होना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले जो मेन एक्सरसाइज है उसके अंदर आपने अपने हाथों की ये पोजीशन बना लेनी है। अपने हाथों की बिल्कुल ये सिंपल ऐसे हाथ बना के और फिर एक हाथ को ऐसे, दोनों हाथ इस पोजीशन में ले हैं और अब इनको दोनों ये हाथ एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं, यानी कि ज़ोर लगा रहे हैं। साकन हालत में, हरकत नहीं हो रही है किसी किस्म की, साकन हालत में आप इसको ऐसे ज़ोर दे के रखेंगे 10 सेकंड के लिए। लेकिन ख्याल रखना है कि दर्द नहीं होना चाहिए, उतना ज़ोर दें, उतनी मूवमेंट कराएं जितना आप इजीली बर्दाश्त कर पाते हैं। 10 सेकंड के लिए ऐसे होल्ड, फिर रिलैक्स, फिर 10 सेकंड के लिए ऐसे होल्ड, फिर रिलैक्स, ऐसे 10 रेपिटेशंस, ठीक है। 10 सेकंड के लिए ऐसे होल्ड करना है, पेन दबा के रखना है। एक दूसरे को ये धक्का दे रहे हैं लेकिन हैं उसी जगह पे, साकन हालत पे। 10 सेकंड के लिए होल्ड, फिर वापस, फिर 10 सेकंड के लिए होल्ड, फिर वापस, ऐसे 10 बार 10-10 सेकंड के लिए होल्ड कर लेना है। ये तो एक हमारी आ गई, जस्ट इसको हम आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज बोलते हैं। ये यहाँ पे साकन हालत में दोनों हाथ जो है एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं और ये जो इसका प्रेशर है वो हमारे दोनों कंधों में आपको बराबर फील होगा। ठीक हो गया, ये होगी हमारी पहली एक्सरसाइज। दूसरी एक्सरसाइज उसको हम वॉल एक्सरसाइज कहते हैं। वॉल एक्सरसाइज की भी 2-3 टाइप्स हैं, लेकिन वो हर पेशेंट, हर बीमारी के हिसाब से, उसकी मूवमेंट के हिसाब से उसको बताई जाती हैं। लेकिन जो मेन है वॉल एक्सरसाइज क्या, ये हम ऐसे दीवार के साथ खड़े हो जाएं। दीवार के साथ खड़े हो गए, दोनों बाजू हमारे बिल्कुल स्ट्रेट सीधे रहें, कोनियाँ बेंड नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सीधी रहें। अब हम ऊपर की जानब चलना शुरू कर देंगे। ये हम ऊपर की जानब जा रहे हैं, ऊपर की जानब जा रहे हैं, बगैर पेन के जहाँ तक आप जा सकते हैं। जहाँ आप समझते हैं आपको पेन होने लगता है वहीं पे
10 सेकंड के लिए होल्ड कर देंगे। 10 सेकंड यहाँ पे होल्ड करने के बाद फिर उसी तरीके से खुद भी पीछे हटते आना है और बाजुओं को भी ऐसे ही वापस लेके आ जाना है। फिर हम दोबारा 10 सेकंड के लिए रेस्ट करने के बाद फिर वापस, तो ऐसा 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 आप बिल्कुल इस पोजीशन पे चले जाएं। यहाँ पे 10 सेकंड होल्ड बगैर तकलीफ़ के, ये खुद भी पीछे हटना शुरू हो गए हैं अब फिर बाजू भी हमारे आ रहे हैं नीचे, उसी तरह स्ट्रेट खींच के जाएं, खींच के वापस आएँ। ये नहीं कि ऐसे हो रहे हैं, जब ऐसे हो तो स्ट्रेच ख़त्म हो जाएगा हमारा। तो 10-10 सेकंड के लिए ये भी हमने, ये दूसरी एक्सरसाइज है। 2 एक्सरसाइज सिंपल सी, एक और ऐड करता हूँ। कोई भी अगर आपका राइट बाजू है, लेफ़्ट बाजू है, तो आपने अगर राइट बाजू का इशू है तो लेफ़्ट बाजू से किसी भी चेयर की, घर, टेबल, बेड, किसी चीज़ की आपने ऐसे टेक लगा लेनी है, थोड़ा सा ऐसे आगे को झुक जाना है और फिर इसको हमने बाजू को ऐसे झूला देना है। इस बाजू को हमने ऐसा झूला देंगे, यानी पेंडुलम एक्सरसाइज। ऐसे 10-15 बार बगैर पेन के जितना आपसे आगे पीछे हो सकता है ऐसे देंगे, और फिर दूसरी ये दोनों साइडों पे ऐसे 10-10 सेकंड होल्ड। यहाँ पे हो नहीं सकता, आपने जस्ट सिंपल मूवमेंट ऐसे करानी है बगैर पेन के, ऐसे भी और ऐसे भी। तो ये सिंपल सी 3 एक्सरसाइजेज़ हैं। तीनों एक्सरसाइजेज़ जो हैं, 2 एक्सरसाइज उसके अंदर हमारा चलेगा, होल्ड होगा साथ, 10-10 सेकंड होल्ड होगा, 10-10 बार करेंगे, और ये जो पेंडुलम एक्सरसाइज है इसको आप इसी तरीके से मूवमेंट देते रहेंगे 10-15 बार बगैर पेन के, और इसके भी दिन में 3 से 4 सेशन लगाने हैं आपने। और जो एहतियात है फ्रोज़न शोल्डर की, उस एहतियात के अंदर आपने क्या करना है, इस जिस कंधे वाली साइड पे इशू है उस कंधे वाली साइड पे सोना नहीं है, करवट नहीं लेनी है, उससे कोई वज़न नहीं उठाना है, उसे झटका नहीं लगने देना है। तो ये एहतियात करनी है और ये एक्सरसाइज को मामूल बना लें, रूटीन बना लें, इंशाल्लाह ताला उससे ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। चलिए मिलते हैं फिर अगले किसी एक्सरसाइज, किसी और वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। एल्बो पेन, कोनी के अंदर दर्द होना, उसकी कई वजूहत हो सकती हैं। उनको हम गोल्फर एल्बो भी बोलते हैं, अच्छा टेनिस एल्बो भी बोला जाता है। वैसे भी कोहनी के अंदर किसी दर्द का होना, तो उसके लिए जो एक्सरसाइजेज हैं, सिंपल सी एक्सरसाइजेज बता रहा हूँ, ठीक है। एक तो रेंज ऑफ मोशन है, यानी कि टोटल ये कलाई हमारी ऊपर जा रही है, फिर नीचे आ रही है, फिर ऊपर आ रही है, फिर नीचे आ रही है, ठीक है। एक तो ये होगी। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि मसल्स की कोई वजह है जिसकी वजह से मसल्स के अंदर पावर नहीं है, बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, कोई वेट उठाने में आपके लिए मसला बन रहा है, पेन उस वजह से, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, रजिस्टेड एक्सरसाइज, यानी कि ये हमारी कोहनी आ गई, ये अब ऊपर की जानब आएगी, तो दूसरा हाथ इसको रजिस्ट कराएगा, यानी कि ये अब ऊपर की जानब आ रहा है, ऊपर की जानब आ रहा है, ऊपर आ रहा है, ये इधर आ रहा है, और उसने दूसरे हाथ में इसको रजिस्ट किया। यहाँ पे आके थोड़ा सा इसको आगे की जानब हम प्रेस कर देंगे, 10 सेकंड के लिए रुक जाएंगे, फिर ये वापस आएगा, तो ये नीचे वाला हाथ उसको रजिस्ट कर रहा है, वापस नहीं आने दे रहा। लेकिन ये वाला जो इफेक्टेड हमारी कलाई है, हमारा हाथ है, हमारी कोहनी है, वो 100% जोर लगा रही है, और जो दूसरा रेजिस्टेंस वाला है वो 50%, यानी कि फुल रोक नहीं देना। जब इधर आ गया तो उसका आके यहाँ पे थोड़ी देर फिर रोक, फिर ये ऐसे ऊपर ही आएगा, ये रजिस्ट करता आ रहा है, यहाँ पे आके रोक के थोड़ी देर, फिर ये वापस जाएगा, फिर हम यहाँ पे आके से नीचे आके इधर रोक लें। तो ऐसे 10 बार ये करना है। एक तो ये हो गई। दूसरी जो हमारी एक्सरसाइज है, इसी पोजीशन में हमारी ये सीधा हमने बाजू कर लिया। अब हमने इसको ये सुपीनेशन, प्रोनेशन, जिस तरह भी ये हमारी कलाई की मूवमेंट है, इधर जाके इधर 10 सेकंड की रोक देंगे, फिर ये इस तरफ वापस जा रही है तो इस तरफ से रोक देंगे, ऐसे 10-10 सेकंड के लिए। तो ये हमारी सिंपल सी 2 एक्सरसाइजेज हैं। अस्सलाम वालेकुम। कमर दर्द के लिए 2 आसान, इंतहाई सादा एक्सरसाइजेज बताने लगा हूँ आज की इस वीडियो में। ये शायद टीका के लिए या उसके लिए स्पेशल नहीं है, मरीज़ टू मरीज़, केस टू केस ये चीज़ वेरी करती है। तो ये 2 जो सादा एक्सरसाइजेज हैं, ये जस्ट जो कमर के दर्द
पट्ठों की वजह से पट्ठे खींच जाते हैं, कमर जो है वो लंबर हमारी स्पाइन वो स्ट्रेट हो जाती है। तो उसके दर्द के लिए ये 2 सादा सिंपल एक्सरसाइजेज हैं। ये आप लोगों ने इसी तरह दिन में 3 सेशन लगाने हैं। 10-10 सेकंड्स का होल्ड करना है और 10-10 बार करनी है और पेन फ्री रहते हुए करनी है। ये नहीं कि दर्द, और जिस एक्सरसाइज में भी दर्द महसूस करें आप उसको आपने कम कर देना है या वक्ती तौर पे छोड़ देना है। ये बात आपने लाजमी याद रखनी है। तो चलते हैं हम एक्सरसाइजेज की तरफ। तो जी ये पहली एक्सरसाइज है। इसके अंदर दोनों घुटनों को बेंड करना है, बेंड करो और इनको पकड़ के घुटनों को अपनी छाती की जानब लेके जाना है दर्द के बगैर। जितना आसानी से लेके जाया जा सकता है ले जाना है और यहाँ पे 10 सेकंड के लिए होल्ड कर देना है। होल्ड से वही बात है कि स्ट्रेचिंग होगी, पट्ठों पे जोर पड़ेगा, पट्ठे खुलेंगे, ब्लड फ्लो तेज़ होगा, पट्ठे अपनी जगह पे आने की कोशिश करेंगे। 10 सेकंड होल्ड, फिर वापस, फिर दोबारा से ले आएँ, फिर 10 सेकंड के लिए होल्ड। इस तरीके से ये 10 रेपिटेशन यानी कि 10 बार ऐसे करनी है और 10-10 सेकंड का होल्ड करना है इसके अंदर। ये होगी हमारी पहली एक्सरसाइज। अब हम दूसरी एक्सरसाइज कराएंगे, इसको हम ब्रीजिंग बोलते हैं। घुटने खड़े करें, हाथ हमारे साइडों पे आ जाएंगे, घुटने हमने इस तरीके से खड़े कर लिए। पेन फ्री एक्सरसाइज करनी है। अब इसको भी हमने दरमियान में हिप वाला जो हमारा एरिया है कमर का, इसको ऊपर उठाना है। उठाओ इसको, ये 10 सेकंड के लिए इस तरह उठा के रखना है, होल्ड रखना है, दर्द नहीं होना चाहिए। 10 सेकंड होल्ड, फिर वापस, ये एक बार हो गया, फिर दोबारा से ले आएँ, फिर 10 सेकंड की होल्ड। जितना उठाया जा उठा लेना है, हिप्स को टाइट कर लेना है और यह आपको थ्रू आउट स्ट्रेच फील होगा। ये हमारी कमर की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है। तो इसमें थोड़ा बहुत पेन फील हो सकता है। तो अगर आपको ये एक्सरसाइज करते हुए कोई पेन फील हो तो आप स्टार्ट में सिर्फ जो पहले मैंने एक्सरसाइज बताई है वो वाली शुरू करें। 2 दिन ठहरने के बाद जब वो एक्सरसाइज आप कर लें तो फिर उसके बाद फिर तीसरे दिन से आपने ये वाली एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है और उस एक्सरसाइज को 10-10 बार उसी तरह 10-10 सेकंड होल्ड, दिन में 3 से 4 सेशन उसके लगाने हैं। जब वो कंप्लीट हो जाए, आप फील करते हैं कि आप इतना पेन नहीं है, तो फिर ये एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। तो इसके 10 रेपिटेशंस कैसे एक्सरसाइज करके दिखाएं, 10 रेपिटेशंस और 10-10 सेकंड होल्ड, ये हमने जारी उसारी रखनी है। तो ये 2 एक्सरसाइज सिंपल उनके लिए हैं जिनको कमर में दर्द होता है, कमर में खिंचाव है, कमर के पट्टों में खिंचाव होता है, कोई लंबर का, कोई डिस्क का, कोई इन चीज़ों का इशू नहीं है। तो इनिशियली तौर पे आप ये जस्ट 2 एक्सरसाइजेज कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। लकवा की एक्सरसाइजेज आज बताने लगा हूँ। सिंपल सी एक्सरसाइजेज हैं। लकवा की एक्सरसाइजेज, लकवा राइट साइड पे भी हो सकता है, लेफ़्ट साइड पे हो सकता है, जिस साइड पे भी हो। फॉर एग्ज़ाम्पल हम आज मिसाल के तौर पर लेते हैं कि राइट साइड पे लकवा है, यानी कि आँख का खुले रह जाना उस साइड पे, मुंह का प्रॉपर बंद ना हो पाना, इसको हम लकवा बोलते हैं, बेल्स पॉल्सी बोलते हैं, फेशियल पॉल्सी बोलते हैं। तो इसका फेशियल मसाज भी एक तरह का हो जाएगा और उसमें हमारी एक्सरसाइजेज भी हो जाएंगी। तो ये हमने ये देखना है इसके अंदर। अगर हम यार इस साइड पे है, फॉर एग्ज़ाम्पल इस साइड को हमारा मुंह खिंचा हुआ है, टेढ़ा हुआ है, ठीक है, इसी साइड की आँख जो हमारी वो खुली की खुली रह गई है, वो बंद नहीं हो पा रही है। तो हम जो एक्सरसाइजेज में करेंगे तो सबसे पहले ये एक हाथ हम इधर रख लेंगे, दूसरा हाथ उंगलियाँ यहाँ पे रख लेंगे। तो ये फेशियल मसाज भी हो जाएगा, एक्सरसाइजेज भी, यानी कि मसल्स को हमने खींच के वापस उसी तरह स्ट्रेचिंग करानी है, यहाँ पे उसको वापस ले जाना है। ये नीचे आ रहा है हाथ और ये हाथ ऐसे ऊपर की जानब जा रहा है, ऐसे, ठीक है। तो ये तरीका है एक, यानी कि ऐसे बार बार और 10 मरतबा आपने ये कर रहे हैं खींच के, ताकि खिंचा हुआ है ऐसे, इस इधर से भी ऐसे खींच के नीचे आ रहा है, इधर से खींच के
ऊपर की जानब जा रहा है और जैसे पूरा हाथ ऊपर की जानब निकल जाए। तो 10-15 मरतबा एक तो हमने ये काम कर लेना है। फिर वही बात कि मुंह टेढ़ा हुआ है, अब वो इस तरफ को हुआ है, तो हमने उसे उस साइड से खींच के इस साइड पे लाना है। तो इसकी भी यही है कि यानी कि ऐसे रख सकते हैं हम हाथ, ठीक हो गया, इस तरीके से उसको इधर ले जाएंगे, नहीं तो इधर से ऐसे रख के ये ऐसे खींचते हुए ऐसे कान तक ले जाएंगे। ये भी 10 मरतबा 15 मरतबा इसी तरह स्ट्रेचिंग करानी है हमने अपने फेस के, हमारे चेहरे के जो मसल्स हैं उनकी एक्सरसाइज करवानी है। और थर्ड पे है आँखों को ज़ोर से बंद करवाना है, ऐसे ज़ोर लगवाना है, आँखों का ज़ोर से बंद करवाना है। और जो आँख वो होगी, हमारी मुतासरा आँख होगी, वो खुली खुली रह जाती है, उसको हमने जब आँख ज़ोर देंगे तो वो खुली होगी, तो उसको जितना वो ज़ोर लेती है फिर ऊपर से हाथ रख के उसे हम बंद कर देंगे ऐसे। तो ये भी 10-15 दफ़ा कर लेना है। उसके बाद फिर ये वाला जो पॉइंट है हमारा, ये ऊपर आईब्रो से ऊपर, इसको हमने इस तरीके से ऊपर की जानब ऐसे मसाज सा करना है, ऐसे ऊपर की जानब ले जाना है। ये भी इसी तरह 10 दफ़ा 15 बार हमने ये काम कर लेना है। ये हमारी एक यानी कि मसाज हो गया, ये वाली एक्सरसाइज होगी, ये वाली होगी हमारी, ठीक है। ये ऊपर की तरफ करने वाली होगी, आँखों को इस तरह ज़ोर से खींचने वाली होगी, ये तुम्हारी एक्सरसाइज होगी। और इसके साथ साथ बबल, अगर शुगर नहीं है पेशेंट को, डायबिटिक पेशेंट है, तो वो बबल चबाता रहे बार बार उसी साइड के ऊपर, क्योंकि उस साइड के जो मसल्स हैं वो सारा अपना काम छोड़ जाते हैं। तो जब वो खाना खुराक वो खाएगा तो अंदर फंस जाती है उस जगह पर। तो इसलिए हम मसल्स को एक्टिवेट करेंगे थ्रू एक्सरसाइजेज। वो क्या होगी, बबल गम जो है वो उसको वो चबाता रहेगा मुंह के अंदर रख के बार बार। उसके साथ ही स्ट्रा ले लेना है, कोल्ड ड्रिंक पीने वाला स्ट्रा, उसको एक गिलास पानी में लेके, पानी का गिलास हो उसके अंदर वो स्ट्रा रख के उसके अंदर फूंक मारनी है। यानी कि हम जब मुंह फुलाएंगे, मुंह के मसल्स का ज़ोर लगेगा, मसल्स एक्टिव होंगे, तो वो एक काम करना है, बबल चबानी है। और उसके बाद हम बैलून्स ले सकते हैं, उनके अंदर हवा भरनी है ज़ोर से, प्रेशर के साथ। तो ये डिफरेंट हमारी एक्सरसाइजेज थी इस फेशियल पाल्सी के हवाले से, क्योंकि एक नर्व हमारी डैमेज होती है, फेशियल नर्व होती है, वो डैमेज हो जाती है, जिस वजह से हमारी वो साइड के मसल्स अपना काम छोड़ जाते हैं। दूसरी साइड जो है वो ठीक होती है, तो वो उस मुंह को ऐसे खींच लेगी, तो मुंह ऐसे टेढ़ा नज़र आएगा, आँख उस तरफ की खुली रह जाएगी। तो ये है इसकी एक्सरसाइजेज। इसके साथ साथ जो हम फिजियोथेरेपी के अंदर इसको इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन वो देते हैं पेशेंट को, उसके सेशन करवाते हैं, उसके तकरीबन हफ्ता लग सकता है, 10 दिन लग सकते हैं, 14 दिन लग सकते हैं। और इसके साथ साथ एंडो लेज़र होती है, लेज़र मशीन के ज़रिए भी थेरेपी की जाती है। तो वो डिफरेंट, वो उसके साथ साथ वो थेरेपी है। कुछ फिर डॉक्टर्स मेडिसिन लिख के देते हैं, साथ कुछ स्टीराइड वगैरह होती हैं, तो वो भी साथ चल रही होती हैं। तो मेन ये है कि एक्सरसाइजेज, ये एक्सरसाइजेज करनी है और कम से कम बोलना है। ठंडा वगैरह, ठंडा पानी हो, इस चीज़ों से ज़रा अपने आप को, फेस को बचाना है। बाकी नहाने की, खाने पीने की कोई ऐसी पाबंदी नहीं है। तो ये एक थी कि कुछ पेशेंट इस तरह के आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को बेल्स पाल्सी के मतलब, लकवा के मतलब बता दूं। कुछ एक्सरसाइजेज हैं वो करने से इंशाल्लाह बंदा ठीक हो जाता है प्रॉपरली। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। ये जो वीडियो आप लोगों के सामने मैं चल रही है, ये आप लोग देख रहे हैं, ये जस्ट आप लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए है। फिजियोथेरेपी के अंदर ये वाली जो मशीन है इसको CPM, कंटिन्यूअस पैसिव मोशन थेरेपी मशीन बोलते हैं। इस मशीन का जो मकसद है, या आप लोगों को दिखाने का मकसद ये है कि इंफॉर्मेशन एक हो कि किसी का कोई घुटने का जब इशू होता है, ख़ास तौर पे पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट जो होते हैं, घुटने की सर्जरी होती है, टोटल नी रिप्लेसमेंट हो जाए, या ACL अंदर एक टेंडन होता है, लिगामेंट्स टेंडन होते हैं, उनके अपने अपने नाम हैं, तो वो अंदर है, तो वो अगर रप्चर हो गया है, वो फट जाते हैं समटाइम लोगों की, उनकी सर्जरी होती है। तो उसके बाद फिर वो पेशेंट को ना फौरी तौर पे
रेंज ऑफ मोशन उसकी बेहतर करने के लिए, ताकि घुटने की जो मूवमेंट है, वो रेंज ऑफ मोशन है वो पूरी हो, वो 90 एंगल पे आए, 120 एंगल तक जाए, वो घुटना अपना बेंड हो प्रॉपरली। तो अगर वो एक जगह पे हम रख देंगे तो वो स्टिफ हो जाएगा। महीना 2-3 जब रहेगा तो वो स्टिफनेस उसमें आना शुरू हो जाएगी, वो अकड़ जाएगा उसी जगह पे, पट्टे उसके रुक जाएंगे। तो इस मशीन का जो काम है वो ये है कि उस ऐसे पेशेंट्स को जिनकी घुटने की सर्जरी हुई हुई है, जिनके टेंडन की सर्जरी हुई हुई है, घुटने को रिप्लेस हुए हुए हैं, तो उनकी रेंज ऑफ मोशन को बेहतर किया जाए। ये मशीन मुसलसल चलती रहती है, इसके ऊपर हम डिग्रीज एंगल जो है सेट कर देते हैं। ये भी आप जो वीडियो में देख रहे हैं, ये मशीन का कंट्रोल है, इसके ऊपर ये पेशेंट को हमने इस तरीके से, इसका लेफ़्ट घुटने की इनकी सर्जरी हुई हुई है, प्रॉपर फ्रैक्चर हुआ था इनका घुटना, फीमर का भी और घुटना साथ कॉम्बिनेशन में। तो वो तकरीबन 3 महीने हो गए। वजह ये थी कि इन लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था। अब ये जब हमारे पास आए हैं तो हमने इसके बाद इनकी ये एक्सरसाइज डिफरेंट हॉट पैक इनको लगाते हैं ताकि स्टिफनेस ख़त्म हो जाए। फिर उसके बाद ये सीपीएम मशीन के ऊपर इनकी एक्सरसाइज करवाते हैं। ये 10-15 मिनट ये चलता रहता है। आज अब माशाल्लाह ये तकरीबन 90 के एंगल तक हम इसको ले गए हैं। अभी ये वो चल रही है, मुसलसल रेपिटेशंस होते हैं इसके। फिर इसके बाद इनको हम स्टेशनरी बाईसाइकिल के ऊपर वो ये अपनी एक्सरसाइज करते हैं, तो उसकी भी वीडियो अपलोड करेंगे, आपको दिखाएंगे कि कितनी रिकवरी इस पेशेंट की हो रही है। और बाकी जो इनको घर में हमने एक्सरसाइजेज बताई हैं वो भी मैंने चैनल के ऊपर अपलोड की हुई हैं, तो वो एक्सरसाइजेज भी ये घर पे परफॉर्म करते रहते हैं। तो ये एक उस पेशेंट के लिए है जिनके जो वो घुटने सर्जरी हो, उस पेशेंट के घुटने को चलाने के लिए, स्टिफनेस को दूर रखने के लिए ये वाली मशीन सीपीएम जो है ये चलाई जाती है। तो ये अब आप लोगों को सिर्फ दिखाने का ये मकसद है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। आज की एक्सरसाइज स्पेशल उन लोगों के लिए जिनको गर्दन के पट्टों के अंदर अकड़ाव रहता है, दर्द रहता है, खिंचाव रहता है, शदीद किस्म का पेन इसके अंदर रहता है। उनके लिए स्पेशल एक्सरसाइज है। ख़ास तौर पर जो ख़वातीन हैं, घरेलू ख़वातीन, वो घरों में काम करने के दौरान ज़्यादा देर काम किए करते रहना, सर झुकाए रखना, उनके लिए। और जो डेस्क जॉब करते हैं, कंप्यूटर पे काम करते हैं, सिस्टम पे सारा सारा दिन ऑफिस वर्क करते हैं, उन लोगों के पट्ठों के अंदर, गर्दन के पट्ठों के अंदर, कंधों के पट्ठे, ये जो स्कैपुला के हमारे पट्ठे हैं सारे, इनके अंदर बहुत ज़्यादा अकड़ाव, खिंचाव और दर्द रहता है। वक्त के साथ साथ पोस्चर गलत रहने की वजह से, सर गर्दन ज़्यादा देर झुकाए रखने की वजह से वो पट्ठे अकड़ जाते हैं उनके। तो उनके लिए सिर्फ 5 मिनट की एक्सरसाइजेज़ हैं। आज ये उन एक्सरसाइजेज से ज़रा हट के हैं जो हम वैसे रूटीन में बताते हैं। तो इन एक्सरसाइज को अगर रूटीन में आप 5 मिनट के लिए अपने आप को दे देंगे तो आपको ये जो ख़ास तौर पे जो सर का दर्द है, सर का दर्द भी हमारे इसी गर्दन के पट्ठों में अकड़ाव की वजह से होता है। तो सर का दर्द हो गया, पट्ठों के खिंचाव हो गया, दर्द हो गया, अकड़ाव हो गया, उसके लिए ये 5 मिनट की एक्सरसाइज अगर आप रूटीन में कर लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हज़ीज़ आपको इस तरह के जो गर्दन के पट्ठों का मसला है, दर्द का मसला है, खिंचाव के मसले हैं, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है, मुख्तलिफ़ किस्म के जो गर्दन के मसाइल बनते हैं वो नहीं होंगे। तो चलें शुरू करते हैं हम अपनी एक्सरसाइजेज। तो इसके लिए सबसे पहले हमने वार्म अप होना है। तो वार्म अप होने के लिए क्या है कि हमने ऐसे 10 दफ़ा जस्ट, और कोई मूवमेंट नहीं करनी, सिर्फ गर्दन को हमने घुमाना है। ऐसे 10-10 बार ये वाला हमने काम स्टेप कर लेना है। गर्दन को सिंपल घुमाना है, कोई यहाँ पे स्ट्रेचिंग नहीं करानी, कुछ भी नहीं करना, ये जस्ट हम वार्म अप कर रहे हैं अपने आप को। उसके बाद फिर सर को जितना हो सकता है पीछे आराम से ले जाएं, मुकम्मल नहीं कि मुकम्मल, जहाँ तक इजीली आपसे जा सकता है बगैर दर्द के ले जाएं। फिर वापस ले आएं, फिर नीचे, फिर ऊपर, ऐसे 10-10 मरतबा ये वाले। ये वार्म अप होने के लिए ये एक्सरसाइजेस। इसके बाद फिर ये साइड पे, कान और कंधे की जानब ऐसे साइड फ्लेक्शन, जितना जा सकते हैं ले जाएं बगैर पेन के। ये हम अपने गर्दन के पट्ठों को वार्म अप कर रहे हैं ताकि जब हम स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइजेज करेंगे तो वो पट्ठे हमारे थोड़ा सा उनके में अकड़ाव कम हुआ हो, रिलैक्स हुए हों और वो ईज़िली हम उन एक्सरसाइजेज को कर पाएँ। ये हो जाएगा। इसके बाद फिर कंधों को हमने ऐसे पीछे से आगे की जानब
रोटेट करवाना है ऐसे, ठीक है। ऐसे 8-10 मरतबा ये वाली हो जाएगी। फिर ऐसे ही आगे से पीछे की जानब, आगे से पीछे की जानब भी हमने 10 मरतबा ये वाला करना है। ये हमारी टोटल हो जाएगी 1 मिनट की एक्सरसाइज, जिसमें हमने अपने गर्दन के पट्टों को वार्म अप कर लिया है। अब चलते हैं हम अपनी अगली एक्सरसाइज की जानिब। दूसरी जो हमारी एक्सरसाइज है, इसके अंदर अब प्रॉपर हमारी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही हैं। पहले हमने वार्म अप हो लिया, अब स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज होगी। इसके अंदर क्या है, ये बिल्कुल हमने ऐसे साइड पे ऐसे गर्दन को घुमा के अपने ये बगल वाली साइड जो है बगल की तरफ देखना है, और एक हाथ को हमने इधर रख लेना है, दूसरा हाथ हमारा गर्दन के इस तरफ, ये स्कैपुला वाली जो जगह होती है यहाँ पे आ जाएगा, और फिर हमने इस तरफ इधर से 10 सेकंड के लिए स्ट्रेच करना है। 10 सेकंड स्ट्रेच, फिर वापस, फिर 10 सेकंड के लिए स्ट्रेच। नज़र हमारी वही बगल की तरफ रहेगी, साइड पे गर्दन करके, फिर 10 सेकंड के लिए रिलैक्स। इसी तरह आप अगर 30 सेकंड इकट्ठे कर सकते हैं वो कर लें, अगर पेन होता है तो 10-10 सेकंड के ये 3 रेपिटेशन आप यहाँ पे लगा लें। फिर इसी तरह दूसरी साइड पे ये हमने गर्दन को घुमाया इस तरफ, फिर हमने ये बगल की तरफ देखा, इस हाथ से हमने ऊपर रख लिया, और ये फिर यहाँ पे कोई इस जगह को कोई नहीं दबाना, सिर्फ यहाँ पे ऐसे सपोर्ट के लिए हाथ रखना है। यहाँ पे एक ऐसा मसल होता है जिसके स्ट्रेच से हमारी जो गर्दन की जो पेन है, स्ट्रेच है, वो इंशाल्लाह अच्छा आपको महसूस होगा, पेन कम फील होगा। 10 सेकंड, फिर रिलैक्स, फिर 10 सेकंड के लिए, फिर रिलैक्स, फिर 10 सेकंड के लिए, फिर रिलैक्स। ये हमारी दूसरी एक्सरसाइज होगी। इसमें भी वो 30-30 सेकंड के लिए 30 सेकंड इस साइड पे, 30 सेकंड इस साइड पे, यानी कि 1 मिनट की और हमने एक्सरसाइज कर ली। 1 मिनट की पहले हमने की है, 3 मिनट की हमारी टोटल एक्सरसाइज अब तक हो चुकी है। अब अगली एक्सरसाइज है, उसमें हम चिन टक का बोल रहे हैं। चिन टक करना, यानी डबल चिन बन जाएगी। उसमें हमने चेस्ट को ऐसे बाहर की जानब निकालना है, कंधे ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट सीधा बैठ जाना है, सर हमारा स्ट्रेट होगा, और ये चिन टक। अब आपको इधर डबल चिन बनी हुई नजर आएगी यहाँ पे। तो इस पोजीशन में 10 सेकंड, फिर इस पोजीशन में 10 सेकंड, ये चिन टक, ठीक है। आपको यहाँ पे डबल चिन बनी हुई, एक चिन ये, एक चिन ये, डबल चिन बनी हुई नज़र आएगी। तो इसके भी उसी तरीके से हमने 10-10 के सेट लगा लेने हैं, या 30-30 सेकंड के सेट लगा लेना है, जितना इजीली आपसे लगाया जा सकता है। तो ये हमारी एक्सरसाइज होगी अगली। इससे अब अगली एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। ये चौथी एक्सरसाइज हमारी। चौथी एक्सरसाइज वो चिन टक वाला, जिस तरह वो करके गर्दन को टाइट, किसी भी सोफे पे, बेड पे, किसी तरीके से आप ऐसे लेट जाएं, गर्दन को ऐसे नीचे झुका दें, और यहाँ इस पोजीशन पे 30 सेकंड के लिए आपने रहना है, ठीक है। 30 सेकंड रहने के बाद फिर आराम से 10 सेकंड के लिए इस तरफ राइट साइड पे घुमा देना है, वापस फिर इस तरफ 10 सेकंड के लिए घुमा देना है दूसरी साइड पे, ऐसे 10-10 सेकंड के लिए। तो ये हमारी फिर यहाँ पे 30 सेकंड वो हमने रोकी रखी, गर्दन नीचे को लटकाए रखी, उसके बाद फिर हमने ये उसको घुमाना शुरू कर दिया 10-10 सेकंड के लिए। तो ये हमारे 1 मिनट की एक्सरसाइज ये हो जाएगी पूरी। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। इस 5वीं एक्सरसाइज के अंदर बिल्कुल हमारा सर हमने ऐसे लगा लेना है, कंधे बिल्कुल साथ पीछे की तरफ लगा लेंगे, और हाथ हमारे इस पोजीशन पे आ जाएंगे बिल्कुल। ये उन लोगों के लिए बिलखुसूस सारा दिन जो डेस्कटॉप पे काम करते हैं, आगे की तरफ झुक के हमारा पोस्चर सारा ख़राब हुआ होता है, तो ये उनके लिए स्पेशल एक्सरसाइज है। तो इस पोजीशन में बिल्कुल सर साथ लगा हुआ है, कंधे बिल्कुल पीछे साथ लगे हुए हैं, बाजू ये पीछे बिल्कुल कोनियाँ साथ टच हुई हुई हैं, और इस तरीके से हमने बाजुओं को ऊपर की तरफ, फिर वापस नीचे की तरफ। ये भी टोटल हमने 30 सेकंड के 2 रेप्स लगाने हैं, या 1 मिनट मुसलसल आप कर सकते हैं, तो मुसलसल कर दें, या 30-30 सेकंड के लिए कर दें। तो ये ऐसा ऐसा आपने 1 मिनट की ये भी एक्सरसाइज। तो टोटल हमारी अब 5 एक्सरसाइजेज हो गई हैं। ये 5 एक्सरसाइजेज हैं, इनको हमने रोज़ाना 5 मिनट के लिए एक्सरसाइजेज ये करेंगे। इन एक्सरसाइजेज से क्या होगा कि हमारा पोस्चर
ठीक है। जो आगे वो सारा दिन झुके झुके रहने की वजह से ये हमारे कंधे सारे ये ख़त्म, सर में ज़्यादा दर्द रहना, ये उन पट्ठों के लिए जिनकी वजह से हमारे सर में दर्द ज़्यादा रहता है, सारा दिन गर्दन झुका झुका के हमारे पट्ठे कमज़ोर हो गए हैं, वहाँ से उनमें पेन होता है, दर्द है, कड़ाव है, खिंचाव है, उनके लिए ये स्पेशल एक्सरसाइजेज़ हैं। घरेलू ख़वातीन हो गई और जो डेस्कटॉप जॉब करते हैं, जो डेस्क जॉब करते हैं, कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, टेबल वर्क कर रहे हैं, सारा दिन वो झुका झुका के गर्दन को, सर को उनके पट्टे खिंच गए हैं, उनके लिए हम ये स्पेशल एक्सरसाइजेज़ हैं। तो जिसने ये 5-5 मिनट के लिए रोज़ाना एक्सरसाइज कर लें 24 घंटे में, किसी भी वक्त आप अपना टाइम रख सकते हैं, तो आपके जो गर्दन के पट्टे हैं, हमारा जो पोस्चर है, ये कंधे हैं, ये बेस है हमारी सारे पूरे गर्दन की, इसकी ये मजबूत हो जाएंगे। आपको इंशाल्लाह कभी भी इस तरह का गर्दन के अकड़ाव का, खिंचाव का मसला नहीं रहेगा। तो आज की वीडियो ये गर्दन के दर्द, पट्ठों के खिंचाव के लिए थी, स्पेशल उन लोगों के लिए जो डेस्क जॉब करते हैं, घरेलू ख़वातीन हैं। तो गर्दन के पट्ठों को, यानी कि जिनको दर्द हो चाहे ना हो, सर में दर्द रहता हो मुसलसल, तो उसके लिए भी सर्वाइकोजेनिक उसको हम वो कहते हैं, उसकी वजह से भी दर्द होता है। तो ये एक्सरसाइज करते रहें, इंशाल्लाह ताला उससे आप बेहतर हो जाएंगे। तो मिलते हैं फिर अगली किसी और वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं प्लांटर फिशाटस, जो ही हमारी पाँव की एड़ी में दर्द होना, एड़ी से नीचे ज़रा अगले हिस्से में दर्द होना, पाँव के तलवे में दर्द होता है, चुभन वाला दर्द होता है, चलना दो भर हो जाता है, मुश्किल हो जाता है इंतहाई, खड़ा नहीं हुआ जाता। तो ये एक कॉमन इशू है। इसके हैं 2 सिंपल सादा सी एक्सरसाइजेज़ हैं, वो आज मैं बताने लगा हूँ। इसके अंदर उन एक्सरसाइजेज़ को सेम जिस तरीके से बाकी हमारे वीडियोज़ हैं, 10-10 बार करना है, 10-10 सेकंड, एक एक्सरसाइज के अंदर 10 सेकंड का होल्ड है। बाकी दूसरी जो एक्सरसाइज है उसके अंदर 2 एक्सरसाइजेज़ हैं। एक को हम हील स्ट्रेच बोलते हैं, कि हमारी जो एड़ी है उसकी स्ट्रेचिंग करना, और दूसरी जो एक्सरसाइज है उसके अंदर है हमारा जो पाँव, उसके अंदर टॉवल एक्सरसाइज हम उसे बोलते हैं। तो पाँव किस तरीके से उसकी एक्सरसाइजेज हैं दोनों, ये आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो जिस किसी का भी इस तरह का इशू है, वो ये दोनों एक्सरसाइजेज मुसलसल कुछ दिनों के लिए करें। अगर हील में ज़्यादा पेन होती है तो आप शूज़ के अंदर सिलिकॉन हील पैड्स मिलते हैं, वो लगा के रखें। ज़्यादा खड़े होने से परहेज़ करें, ज़्यादा चलने से परहेज़ करें, नरम सोल वाले नरम शूज़ पहनें, बंद शूज़ पहन के रखें। बारीक तलवे वाले, इस तरह के बारीक सोल वाले शूज़ पहनने की ज़रूरत नहीं है। तो बस फ़िलहाल आपको 2 एक्सरसाइजेज़ के बारे में बताता हूँ, तो वो देखिए कि किस तरीके से करनी है। ये पहली एक्सरसाइज जो हील स्ट्रेच की मैं बात कर रहा था, उसके अंदर क्या है कि इस तरीके से बैठ जाना है, चेयर पे बैठ जाएं, बेड पे बैठ जाएं, चारपाई पे बैठ जाएं, इस तरीके से टांग के ऊपर टांग रख लेनी है, जो अमूमन हम लोग इजी फील करते हैं पोजीशन इसमें बैठते हुए। तो इस तरीके से बैठ जाना है। बैठे बैठे पाँव को इस पोजीशन में हमने बेंड कर लेना है, यानी कि ये पाँव को इस तरफ हमने बेंड कर लेना है। अब ये एक अंगूठा और ये 2 हमारी उंगलियां, अंगूठे और उंगलियों की मदद से, अब क्योंकि और तो स्ट्रेचिंग नहीं, यहाँ पे भी स्ट्रेचिंग फील हो रही है, लेकिन मज़ीद स्ट्रेचिंग करने के लिए हमने ये अंगूठा ऊपर रख लिया, उंगलियां नीचे की तरफ आ गई। तो ये इस तरीके से करते हुए हमने आगे जाना है, साथ साथ हील के साथ साथ अपनी एड़ी के साथ साथ हमने जाना है। तो ऐसे 8-10 मरतबा, बेशक हल्का फुल्का जैतून के तेल लगा लें और उसके साथ उसका मसाज भी हो जाएगा, साथ साथ इसकी स्ट्रेचिंग भी होगी। तो इससे हमारा ब्लड फ्लो इंक्रीज़ होगा और हमारा पेन काफ़ी हद तक कम होना शुरू हो जाएगा। एक तो हमारी ये एक्सरसाइज होगी, यानी कि 8-10 मरतबा अंगूठा ऊपर, उंगलियां नीचे, इस तरीके से रख के हमने ऐसे करते रहना है। मसाज कह सकते हैं, स्ट्रेच कह सकते हैं इसको, लेकिन पोजीशन पाँव की ऐसे इस पोजीशन में चला जाए, फिर हमने ये काम शुरू करना है। तो ये 10-15 बार ये कर लेना है। दूसरी जो एक्सरसाइज है हमारी, वो इस तरह, उसको हम टॉवल एक्सरसाइज बोलते हैं। ये हमने पाँव हमारा आ गया बिल्कुल एन एक टॉवल के ऊपर, नीचे टॉवल रख लिया है। हील को हमने एक जगह पे फिक्स कर लेना है। फिक्स करने के बाद अब इस हमारे टोज़ हैं, जो बिग टोज़,
अंगूठे उंगलियां हम आम ज़बान में बोलते हैं, इनसे हमने उसको कपड़े को, टॉवल को इस तरीके से इकट्ठा करना है। ये ज़रा क्लोज़ करें कैमरे को मज़ीद। ये इस तरीके से इकट्ठा करके यहाँ पे हमने रोक लेना है। अब ये देखें नीचे कर्व सी बन जाएगी। इससे अब क्या होगा कि ब्लड फ्लो तेज़ होगा, फशीटा के ऊपर प्रेशर पड़ेगा। तो 10 सेकंड के लिए ऐसे होल्ड, फिर ये वापस, फिर ऐसे दोबारा खींच लेंगे और फिर ऐसे, यानी कि उस कपड़े को हमने इकट्ठा करना है। ये देखें ये कर्व बन रही है नीचे पाँव की, इस तरह कर्व बना के 8-10 सेकंड के लिए होल्ड कर लेना है, फिर हमने वापस कर देना है। फिर 8-10 सेकंड के लिए ऐसे कर्व बना लेना है और फिर यहाँ पे होल्ड कर लेना है। तो 10 सेकंड जब होल्ड होगा, होल्ड से स्ट्रेचिंग होगी, स्ट्रेचिंग से ब्लड फ्लो तेज़ होगा, ब्लड फ्लो तेज़ होगा तो फशीटों की जो सोजश है, सोजन इन्फ्लेमेशन वो कम होगी, पेन हमारा आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाएगा, पट्टा ताकतवर होना शुरू। तो ये 10-15 बार ये कर लेना है। तो ये 2 एक्सरसाइजेज़ हैं, दिन में 4 से 5 सेट लगाने हैं हमने, और मुसलसल तकरीबन 1 महीना तक आप करें, इंशाल्लाह इस दर्द से आपको मुकम्मल निजात मिल जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको घुटनों में दर्द होता है, उठते बैठते आपके घुटनों से आवाज़ें आती हैं, उठते बैठते या नमाज पढ़ते वक्त आपके घुटनों में से आवाज़ें निकलती हैं, चटाक पटाक की आवाज़ें इस तरह निकलती हैं, और दर्द भी होता है साथ, या कई लोगों को दर्द नहीं भी होता है, जस्ट आवाज़ें आती हैं घुटनों के अंदर से। तो आज सादा सी 2 एक्सरसाइजेज जस्ट बताने लगा हूँ मैं, जो कि आसानी से आप घर में कर सकते हैं। ये 2 एक्सरसाइजेज आप करें तो ये जो वीडियो है, समझ लें ऐसे लोगों के लिए जिनके घुटनों से उठते बैठते आवाज़ें आती हैं, या दर्द होता है, या वो लोग जिनको इस तरह का कोई मसला नहीं भी है, वो जस्ट ये चाहते हैं कि हम अपने घुटनों को मज़बूत करें। तो घुटनों को मज़बूत करने वाली 2 सादा एक्सरसाइजेज़ हैं, वो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो इसलिए ये स्पेशल होने वाली वीडियो उन लोगों के लिए जो ये चाहते हैं कि उनके घुटने मज़बूत हो जाएं। तो आए चलते हैं अपनी एक्सरसाइजेज़ की तरफ, बात ज़्यादा लंबी नहीं करते। ये हर घर के अंदर टावल होता है, तो ऐसे आपने एक टावल को रोल बना लेना है। जिस घुटने का भी इशू है, राइट का है, लेफ़्ट का है, या दोनों का है, या आप चाहते हैं कि दोनों घुटनों की आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं, तो दोनों भी कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू कोई नहीं। सिंपल आपने ऐसे घुटने के बिल्कुल ऐन नीचे, ये घुटना है मेरा, करीब करें ज़रा कैमरे को, घुटने के बिल्कुल ऐन नीचे आपने टॉवल को इस तरीके से रख लेना है। अब आराम से बेशक लेट जाएं, लेटे लेटे हमने क्या करना है कि ये दूसरा घुटना है, इसको हमने बेंड कर लेना है। ठीक है, ये हमने इस तरीके से बेंड कर लिया, और एक घुटने के नीचे टॉवल आ गया। कोई बॉल रखने की या फलां ऐसी चीज़ वैसी चीज़ कुछ करने की ज़रूरत नहीं, सादा सी एक्सरसाइज। टॉवल है उसको रोल करें, उसको घुटने के ऐन नीचे रख लें। उसके बाद अब हमने करना क्या है, ये घुटना खड़ा है, इससे क्या होगी, जब अभी हमने घुटने का ज़ोर देना है नीचे, ये घुटना है नीचे को ज़ोर देना है ऐसे, और 10 सेकंड के लिए दबा के रखना है। ये हमारी आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज है क्वाड्रिसेप्स की, जो हमारे क्वाड्स हैं उनकी एक्सरसाइज है, साथ घुटने की। घुटना अब खुद ज़ोर लगाया हुआ उसने। ये ख्याल रखना है कि जब एक्सरसाइज कर रहे हो तो हमारी एड़ी नहीं ऊपर उठनी चाहिए, एड़ी नीचे लगी रहे। 10 सेकंड के लिए होल्ड, फिर वापस। ये जस्ट घुटना प्रेस कर रहा है, आप फील करेंगे कि आपके जो क्वाड्स हैं वो टाइट हो गए हैं। 10 सेकंड के लिए होल्ड करना है, फिर रिलैक्स, फिर 10 सेकंड के लिए होल्ड करना है, फिर रिलैक्स, 10 सेकंड होल्ड, फिर रिलैक्स। इस तरह 10 रेपिटेशंस विद 10 सेकंड होल्ड। एड़ी ऊपर नहीं उठनी चाहिए। आप खुद फील करें कि आपके क्वाड्स जो हैं ये बिल्कुल हार्ड हो गए हैं, घुटने के ऊपर सारा
लोड आया हुआ है, पेन फ्री रहते हुए ये एक्सरसाइज करनी है, तो फिर आप समझ रहे हैं कि आपने ये वाली एक्सरसाइज सही तरीके से कर ली। आपको वीडियो के अंदर फील हो रहा होगा कि घुटना मेरा नीचे को प्रेस होता है और फिर वापस आ जाता है। तो ये 10 टाइम्स विद 10 सेकेंड होल्ड, एक तो ये एक्सरसाइज कर लेनी है। दूसरी एक्सरसाइज, चेयर पे बैठ जाएं, कहीं टेक लगा के आराम से बैठ सकते हैं आप। और क्या करना है, ये देखिए, सादा टांग को बिल्कुल आपने सीधा कर लेना है ऐसे। यहाँ पे 10 सेकंड के लिए आपने होल्ड कर रखना है, वापस फिर ये दूसरी 10 सेकंड के लिए होल्ड प्रॉपर। इसमें भी वही चीज़ बन रही है कि क्वाड्स टाइट हुए हुए हैं इस टाइम और घुटने के ऊपर सारा खिंचा हुआ है, नीचे खिंचा हुआ है। स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज एक किस्म की क्वाड्स की, कि इन पट्ठों ने हमारी इस पूरी टांग का नीचे, घुटने से नीचे नीचे टांग को उठाया हुआ है। फिर इसको उठा दें ऐसे, 10 सेकंड के लिए फिर होल्ड हो जाएगा। ऐसे 10 टाइम्स विद 10 सेकंड्स होल्ड, ये वाली एक्सरसाइज हमने करनी है। ठीक है, तो ये 2 एक्सरसाइजेज दिन में 3 सेशन लगाएं, 10-10 सेकंड होल्ड रखें, 10-10 बार करें। और मेरा जो मशवरा है, जो ऑफिस वर्क वाले लोग हैं वो लोग, उनको क्योंकि कुर्सी तो उनके पास है ही है, तो वो ये वाली एक्सरसाइज मैक्सिमम करें। ये चेयर पे बैठ के करने वाली एक्सरसाइज मैक्सिमम करें। तो ये 2 सिंपल एक्सरसाइजेज हैं, 10-10 बार करनी है, 10-10 सेकंड का होल्ड रखना है और दिन में 3 सेशन लगाने हैं आपने इसके। इंशाल्लाह ताला अज़ीज़, जो भी मसला मैंने बताया है कि आपको पेन है या आप घुटनों को मजबूत करना चाहते हैं, या आप उठते बैठते नमाज़ पढ़ते कुछ भी ऐसा करते आवाज़ें आती हैं घुटनों से, तो इंशाल्लाह वो बिल्कुल हट जाएंगे, बिल्कुल दूर हो जाएंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड माय यूट्यूब फैमिली। आज की इस छोटी सी वीडियो में सादा वर्जिश से मैं आपको उन लोगों के लिए है जिनको ख़ास तौर पे कमर का दर्द है, कमर के पट्ठों में दर्द है, कमर के पट्ठों में खिंचाव रहता है, कमर खिंची खिंची रहती है, या स्लिप डिस्क का इशू है, या फिर उसको शैटिका का मसला है, शैटिका जिससे कमर से दर्द होकर इधर हिप से पूरी टांग की तरफ जाता है, टांग खिंची हुई रहती है। उन लोगों के लिए आज एक तरीका मैं बता रहा हूँ, उनको सोने का, उठने का, और एक सादा सी एक्सरसाइज है। तो अगर इस तरीके को आपने तरतीब से देख लिया और इस तरीके से कर लिया, तो जिन लोगों का कमर दर्द का मसला है वो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा, और जिनको ऐसा कोई मसला नहीं है उनको ये इन फ्यूचर कभी कोई ऐसा मसला होगा ही नहीं। तो इसको ज़रा तरतीब से देखिएगा कि कैसे उठना है, कैसे लेटना है। ये हम बिस्तर पे आप जिस तरह सुकून से लेटे हुए हैं, अब आपने करना क्या है, जब भी उठना है बिस्तर से तो हमेशा एक करवट के बल, एक साइड पे बल होके उठना है। ये इस तरीके से हमने पोज बना लेना है अपना, एक साइड पे, एक करवट पे, फुल करवट पे होके लेट जाना है। अब टांगों को आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ लटकाना है और बाजुओं के ऊपर वज़न डालते हुए ऐसे उठ के बैठ जाना है। ऐसे उठ के बैठ के बेड के ऊपर, ये जब भी आपने बिस्तर से उठना है यही आपका तरीकाकार होना चाहिए उठने का। इसके बाद जो अब समझने वाली बात है, जो एक्सरसाइज जहाँ से हमारी स्टार्ट हो रही है, वो ये है कि इस तरीके से आप बैठ गए बेड के किनारे के ऊपर, फिर इसी तरीके से बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता ये नीचे जाके पाँव के बल बैठ जाना है ऐसे। ये इस तरीके से टेक लगा के पाँव के बल अपनी कमर के पट्ठों को, अपनी कमर को सीधा रखते हुए बैठ जाना है, और 60 सेकंड के लिए बैठना है, यानी कि 1 मिनट के लिए बैठना है। अगर इस दौरान कुछ लोगों को जिनको मसला है कमर के दर्द का ऑलरेडी है, उनके कमर के पट्टे खिंचे हुए हैं, तो उनको शुरू में थोड़ा सा मसला हो सकता है, लेकिन आपने उस चीज़ को इग्नोर करना है। सिंपल सी एक्सरसाइज है,
हाँ, उन लोगों को जिनको ऑस्टियोआर्थराइटिस घुटनों का मसला है, तो वो इस तरीके से इज्तनाब करें, इस तरह बैठने से, पाँव के बल बैठने से इज्तनाब करें। उनके लिए ये नहीं है एक्सरसाइज। ये जस्ट जिनको घुटनों का इशू नहीं है, सिर्फ कमर का और sciatica का, स्लिप डिस्क का, कमर के पट्टों खिंचे हुए हैं, उस चीज़ का मसला है, तो उन्होंने ये एक्सरसाइज इस तरीके से करनी है। वो इस तरीके से 1 मिनट के लिए बैठ जाना है। अपना 1 मिनट घड़ी पे नोट करें। 60 सेकंड जब पूरे हो जाएं, पूरे होने के बाद आप फिर आराम से उसी तरीके से उठ के वापस बैठ जाएं, या फिर अपना जो रोज़मर्रा का काम है वो आपने शुरू कर देना है। तो ये वीडियो ख़ास तौर पे इन लोगों के लिए थी जिनका ये मसले मैंने अभी बयान कर दिए हैं। तो ये अगर आप दिन को भी रेस्ट करते हैं, तो दिन को भी आपने जब लेटना है, तो जब उठना है बिस्तर से, तो एक करवट के बल साइड से होके उठेंगे आप, टांगें पहले लटकाएंगे, फिर बाजू के ऊपर जोर डालते हुए उठेंगे, और फिर इसी तरीके से बेड के किनारे के साथ टेक लगा के अपनी कमर को सीधा रखते हुए 60 सेकंड के लिए बैठ जाएंगे। तो जूँ आप ये करते जाएंगे, इंशाल्लाह आपका जो कमर दर्द का मसला है वो बेहतरीन होता जाएगा। मज़ीद जो एक्सरसाइज जो हम आगे बताते हैं वो एक अलग चीज़ है, लेकिन ये दिन के आगाज़ से ही आपने ये वाली एक्सरसाइज स्टार्ट कर देनी है। तो आप लोगों को कैसी लगी वीडियो, ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपको की कमर के दर्द के जो मसाइल हैं वो इसकी मदद से हल हुए या नहीं हुए, ये भी बताइएगा। और जिन लोगों को मसाइल हैं उनको आपने इस वीडियो को शेयर भी करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मेरा पैगाम, ये मेरी वीडियोस पहुंच सके। और इस चैनल को इसी तरह सब्सक्राइब करें, लाइक करें, देखें, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी वीडियोस इन फ्यूचर देखने को मिल सकें, जो आपकी हेल्थ को आसान बनाए, हेल्थ को आपको फिट रखें। आपको जस्ट विद एक्सरसाइजेज, थेराप्यूटिक एक्सरसाइजेज, आपको मेडिसिन की ज़रूरत ही ना रहो। तो मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।